शिकार के दौरान भयानक चीज देखी। 1000 पाउंड वजनी शेर का राजा उसे घूर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लड़के ने यह देखते ही धीरे धीरे बंदूक नीचे रख दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने देखा कि शेर ने शायद अपनी दुश्मनी छोड़ दी है। लेकिन कौन जानता था, अगले सेकंड शेर लड़के की ओर उछला और पागलपन से आक्रमण करना शुरू कर दिया। हालांकि लड़के का पिता पीछे से लगातार गोली चला रहा था, लड़के के भोजन बनने की सच्चाई नहीं बदली। मगर अजीब बात यह है कि शेर लड़के को कुछ दूर तक ले जाकर उसे छोड़ देता है, बिना यह जाने कि उसकी एक बूंद खून लड़के के घाव में गिर गई, जिससे उसके शरीर में एक श्रृंखला की घटनाएं होने लगी। इसने लड़के को मृत घोषित करने वाले डॉक्टर को हैरानी में डाल दिया। कुछ ही दिनों के भीतर शाओचांग ने सीधे अस्पताल से छुट्टी ले ली और इस समय उसने अपनी असामान्यता महसूस की, केवल इसलिए कि अब उसकी सुनवाई उसे एक जमीन के हिलने जैसा महसूस करा रही थी। जब तक शाओचांग मुड़कर देखने की कोशिश की, तब तक पाया कि एक झुंड तेजी से उसकी ओर। इससे वह इतना डर गया कि सिर पकड़कर नीचे झुक गया, एकदम भी हिल नहीं रहा था। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। किसे पता था कि न केवल वह गायों का एक बड़ा झुंड उससे नहीं टकराया, बल्कि उनके नेता ने खास तौर पर उसके सामने खड़े होकर ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में शाओचांग की प्रशंसा कर रहा हो। जब तक सभी गायें दूर नहीं चली गईं, नेता ने सम्मानपूर्वक अपनी नजरों से शाओचांग को आखिरी विदाई। इसके बाद शाओचांग जंगल की गहराई में पहुंचा और अपने पास बची हुई लोहे की टुकड़ी से एक भाला बनाया। बस जैसे ही उसने उसे फेंका, भाला हजारों मीटर दूर उड़कर सटीकता से पेड़ के तने में जा धंसा। पास में खड़े हिरण को डरकर भागते देख उत्साहित शाओचांग तुरंत उसके पीछे दौड़ा और कुछ ही सेकंड में न केवल उसने उसे पकड़ लिया, बल्कि छलांग लगाते समय उड़ान भरने जैसा महसूस हुआ। हालांकि शाओचांग ने हिरण का पीछा नहीं किया था, लेकिन उसी समय पास से अचानक एक अजीब आवाज आई, इसलिए उसने जल्दी से बंदर की तरह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर स्थिति का जायजा लिया। तभी उसे पता चला कि कुछ दूरी पर कुछ शिकारी जंगली बैल को मार रहे हैं। स्थिति को गंभीर समझते हुए शाओचांग तुरंत वहां भागा, लेकिन वहां केवल जंगली बैल का शव बचा था। क्रोधित होकर शाओचांग ने तुरंत जमीन से एक छोटा चाकू उठा लिया, लेकिन उसके पीछे के शिकारी ने पिस्तौल निकाल ली और उसे हाथ का खंजर रखने के लिए कहा। मगर अगले ही क्षण शाओचांग के भीतर की पशुता अचानक जाग उठी। उसने शिकारी को गिरा दिया और उन पर पागलपन से हमला किया, तब तक जब तक उनकी सांसें नहीं रुक गईं। उसी समय शाओचांग ने मरी हुई जंगली भैंस को देखा और मन ही मन निर्णय लिया कि न केवल वो जंगल की अच्छी तरह से रक्षा करेगा, बल्कि हर बुरे व्यक्ति का भी सफाया करेगा। समय जल्दी से 10 साल बाद आ गया। अब शाओचांग एक इनामी शिकारी बन चुका है और इस बार वह जेल में इसीलिए है ताकि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खत्म कर सके।